सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वसिद्धि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिवरात्रि पर आए हुए सभी बेटे बेटियों का, शिष्य शिष्याओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और खूब आशीर्वाद है उनको। तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम श्रियम। तो ऐसा ही तुम लोगों का आशीर्वाद है। पूर्ण भौतिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो और तुम्हारे अंदर एक समझदारी आए, ये भी आशीर्वाद है। जैसा अभी तुम्हारे पिताजी ने कहा कि यहाँ लोग आते हैं, उनसे हम लोग कहते हैं कि तुम्हें कोई तंत्र बाधा नहीं है। वो फ़ोन पे कहेंगे नहीं माताजी, हम एक मौलाना जी से मिले थे, वो मौलाना जी कहते हैं नहीं तुम्हें कुछ है, तुम्हारे घर में कुछ है। मैं कहती हूँ नहीं, जिसकी दीक्षा हो जाती है, मेरे गुरु भी कहते थे ना उसके ऊपर मरे हुए आदमी आके उसके ऊपर कुछ हावी होंगे, ना उसके ऊपर कोई तंत्र बाधा होगी, ना भूत बाधा होगी, ना प्रेत बाधा होगी। और कोई भी कितने भी बड़ा सा बड़ा तांत्रिक मांत्रिक तुम्हारे पास आ जाए, तुम लोग को कुछ भी नहीं होगा। पर तुम लोग इनके पास जाना छोड़ दो कि मौलाना जी के पास गए, इनके पास गए, उनके पास गए। एक निष्ठ हो जाओ, एक मार्ग पकड़ लो जीवन में। और जो अपने गुरु पे विश्वास करता है फिर वो किसी के पास नहीं जाता। एक मार्ग पर चलोगे तो सीधे सीधे पहुंच जाओगे। एक दिन क्योंकि जिंदगी बिल्ट इन प्रोग्राम है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी न कभी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अपनी मंजिल पे आप पहुंच जाएंगे। पर आप कहीं इधर जाएंगे, इस मौलाना के पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इस तीर्थ पे जाएंगे, उस तीर्थ पे जाएंगे, तो आप कोल्हू के बैल के समान गोल गोल घूमते रहेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। अगर पहुंचना है तो एक निष्ठ होगी। तो बोल दिया माता जी ने कि तुम्हारा जब तुम्हारी को दीक्षा होती है तो तुम्हारा दूसरा जन्म होता है, द सेकंड बर्थ। वो दूसरा जन्म मैं देती हूँ तुम लोगों को। पहला जन्म माँ के पेट से होता है। तो माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है वो शूद्र होता है, क्योंकि माँ के पेट से पैदा होता है। पर जो दूसरा जन्म होता है दीक्षा के बाद, वो ओज से पैदा होता है। उसमें फिर ना अकाल मृत्यु होती है, ना कोई तंत्र प्रयोग होते हैं, ना कोई बाधाएं होती, कोई बाधा नहीं आती है। हाँ, तो बीमारियां हैं, शरीर लेके आया है, कोई मनुष्य शरीर कोई बहुत महान नहीं है, बीमारियां हो ही जाती हैं इसमें। हमसे ज़्यादा अच्छा शरीर तो पशुओं का है। एक मिनट में हिमालय पर चढ़ जाएंगे, पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, नदी में बैठ जाएंगे। पर हम में पशु में ये कि हमें विवेक है, हमारी कुंडली जागृत हो सकती है, हम समझदार हैं हमारे। और पर पशु विवेकवान नहीं है, पर वो शरीर के मामले में तो बहुत स्ट्रांग है, पर देह के मामले में हम कमज़ोर हैं। इसलिए देह में बीमारियां हो सकती हैं। कुछ बीमारी हो गई तो ऐसा नहीं कि पड़ोसी ने कुछ प्रयोग कर दिया, किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया, या हमारे ऊपर कोई बाधा है, हमारे घर में कोई बाधा है। पहले तो सब ये कचरा अंदर से धूल साफ होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे चित्त पे कोई धूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमें लगने लगता है। हम इतना बोलते नहीं हमें कुछ नहीं है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, कोई बाधा नहीं है। सारी धूल झाड़ देना चाहिए। वो धूल भले सोने की क्यों नहीं हो, उसको भी झाड़ देना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाता है, द सेकंड बर्थ, तो तुम्हारा संबंध होता है ब्रह्म के साथ।
जब ब्रह्म के साथ संबंध हो, ब्रह्म का मतलब कोई ब्राह्मण नहीं होता, मतलब सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। फिर इसमें कोई चीज़ें नहीं आती, कोई प्रयोग नहीं, कुछ नहीं, इन सब चीज़ों से उठ के ये नहीं हमें कुछ नहीं है, इतना कोरोना आएगा पर मुझे कुछ नहीं होगा। एक इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, इतने अपना गुरु पे विश्वास होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं होगा, और ये समझदारी तुम्हारे अंदर आ जाए। क्योंकि आत्म अज्ञान से बढ़कर कोई पाप नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो आत्मज्ञान है। हम सोचते हैं कि हम क्रोध नहीं करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम गंदा नहीं बोलेंगे, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, हम किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप लोगों को शिकायत होती कि हमें काली के दर्शन नहीं होते, निखिलेश्वर के दर्शन नहीं होते, हमारे पास सिद्धियाँ क्यों नहीं हैं, हमारे कार्य सफल क्यों नहीं होते, ऐसा हमें कोई अनुभूतियाँ क्यों नहीं होती। मैं कहती हूँ काली की चिंता छोड़ दो, निखिलेश आनंद की भी चिंता छोड़ दो, तुम छोड़ दो निखिलेश आनंद की चिंता कि निखिलेश आनंद हमें दर्शन नहीं देते, काली हमें दर्शन नहीं देती, ये भी छोड़ दो। तुम सबसे पहले अपनी चिंता करो। आप अपनी चिंता करें, आपके अंदर जितनी पात्रता आ जाएगी, आपके अंदर जितनी लाइट आ जाएगा, आपके अंदर जितनी समझदारी आ जाएगी, आपके अंदर जितनी चैतन्यता आ जाएगी, तो सारे मेहमान अपने आप चले आएंगे। काली चल के आपके पास आएगी, निखिलेश आनंद चल के आपके पास आएंगे, सारी सिद्धियां चल के आपके पास आएंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको उस योग्य बनना है। आपके अंदर वो योग्यता है, आपके अंदर वो पात्रता है कि काली आपके पास चल के आए, वो लाइट आपके अंदर आए। अगर आपके घर में अंधेरा है और मैं अगर आपके घर जाऊंगी तो मैं आपको नहीं, अगर आपके घर अंधेरे में बैठी हूँ तो आपको नहीं दिखूंगी जब तक उजाला नहीं आएगा। उजाला ये चैतन्यता, ये ज्ञान। जिस दिन अज्ञानता धीरे धीरे खत्म होती है तो अपने आप ज्ञान आ जाता है, एक आत्मबोध आ जाए आपके अंदर, तो सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। दूसरी बात, हमें जीवन मिलता है, हम लोग कहते हैं हमारा जीवन, पर जीवन हमें मिलता है एक ज़मीन की तरह, एक अवसर की तरह हमें जीवन प्राप्त होता है। ये हमारा जीवन हमें एक ज़मीन है, ईश्वर एक ज़मीन देता है, एक अवसर देता है। उस ज़मीन में आप अगर कुछ नहीं बोएंगे तो गाजर घास उगाएगी। उस ज़मीन में आपको बोना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सुगंध आए तो गुलाब के फूल आपको बोना पड़ेगा, चंपा बोनी पड़ेगी, चमेली बोनी पड़ेगी। आप अपनी ज़मीन में क्या बोते हैं? आपको अपनी ज़मीन बोनी पड़ेगी, आपको कंकड़ पत्थर हटाने पड़ेंगे, हल चलाना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जीवन अपने आप में बहुत बड़ा तप है, आपको तप करना पड़ेगा। और जब अपनी ज़मीन में बोएंगे, आप में इतनी चेतना आ जाएगी, आप उसमें प्रेम के बीज बोएं, ध्यान के बीज बोएं, साधना के बीज बोएं। आप कौन से बीज बो सकते हैं? जो कुछ आपको चाहिए वो बीज बो सकते हैं, क्योंकि आपको ज़मीन मिली है। और जीवन के हर क्षेत्र में हम बड़े अपरिचित हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ के पेट में वो परिचित होता है कि माँ के पेट में उसको कुछ नहीं करना रहता। माँ जो खाती है तो बच्चों को मिल जाता है, माँ उसको सांस भी नहीं लेना पड़ता, गर्मी सर्दी भी नहीं लगती माँ के पेट में उसको। वो एक राजा की तरह रहता है, स्वर्ग के सुख के समान माँ के पेट के अंदर बच्चा रहता है। पर जैसे ही बच्चा माँ के पेट से 9 महीने के बाद बाहर आता है, वो रोता है कि मैं कहाँ अपरिचित, कहाँ इतने सुख में था, कहाँ स्वर्ग में था, मैं कहाँ आ गया, एक अपरिचित संसार में आ गया। और हर क्षेत्र में आप अपरिचित हैं। अगर आप एक फैक्ट्री भी खोलेंगे तो वो आपके लिए अपरिचित है, अगर आप एक डॉक्टर भी बनेंगे तो वो क्षेत्र भी आपके लिए अपरिचित है। आप गुरु के पास जाएंगे तो भी आपको शंका कि आपको तो पता नहीं क्या होगा। आप दीक्षा लेंगे तो भी आपको लगेगा कि किसी चीज़ का परिचय नहीं है, चाहे वो भौतिक जीवन का क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप अपरिचित हैं। आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, वो पढ़ाई भी आपके लिए अपरिचित। कोई साधना करते हैं तो आपको नहीं मालूम कि आप महाकाली साधना करेंगे, आप बगलामुखी साधना करेंगे तो उससे आप अपरिचित है। क्या प्राप्त होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इससे आपका कोई परिचय नहीं है। एक अपरिचित क्षेत्र में आप कदम रखते हैं। और मैंने कहा कि जीवन से बड़ा कोई तप नहीं है। जीवन बहुत बड़ा तप है अपने आप में।
अलग से तप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन को समझें। एक वायलिन वादक है, अगर वो सितार बजाता है, अगर एक गायक गाना गाता है, तो वायलिन वादक को 8 घंटे तक रोज़ रियाज करना पड़ता है। अगर वो 2-3 दिन रियाज ना करे तो स्वर ताल बिगड़ जाते हैं, उसकी अंगुलियां लहू लुहान हो जाती है, इतना उसको रियाज करना पड़ता है। ये उसकी साधना है, ये उसकी तपस्या है, ये उसकी तपचर्या है कि वो 8 घंटे रियाज करता है। हम लोग को वो नहीं दिखता। अगर तुम्हारे पड़ोस में बैठ जाकर धुनी रमा के और ऐसा राग बोत लेगा, तुमको लगेगा कि इतने बड़े बाबा जी हैं, देखो धुनी रमा के बैठे हैं, क्या साधना है। देखो एक टाइम भोजन करते खाते ही नहीं है, ये तो बस केले और मिठाई खाते हैं, तो अन्न नहीं खाते। आप उनकी तारीफ करते हैं आप, पर हर आदमी यहाँ तक की तपचर्या है। अगर एक डॉक्टर 100 पेशेंट रोज देखता है तो ये उसकी तपचर्या है, बहुत बड़ा तप है। अगर किसी के 4 बच्चे हैं, कोई माँ अपने 4 बच्चों का पालन पोषण करती है, उनको स्कूल भेजती है, टिफिन बनाती है, खाना बनाती है, बच्चों को पेटती है, ये उसका तप है, ये उसकी तपचर्या है। क्योंकि यहाँ जीवन में भेजता है ईश्वर है कि जो जीवन देता है पूरा जीवन तपचर्या है। पति के साथ रहना भी बहुत बड़ा तपचर्या है, पत्नी के साथ रहना भी बहुत बड़ी तपचर्या है, 4 बच्चों के साथ रहना बहुत बड़ी तपचर्या है। एक स्त्री अगर एक सास के साथ रहती है तो पूछो कितनी बड़ी तपचर्या है उसकी। या एक स्त्री अपनी सास के साथ रही है, 20 साल रही, 12 साल रही, तो कितनी तपचर्या की है उसने, ये उससे पूछो कि कितनी बड़ी तपचर्या है उसकी, कि पूरा जीवन बहुत तपचर्या है। अगर कोई डॉक्टर कुछ भी काम करता है तो ये जीवन अपने आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोग संसार छोड़ते सन्यासी बन जाते हैं कि चलो कुछ नहीं कर पाए, ये तो बहुत सस्ता अध्यात्म है। पर जो तुम कर रहे हो वो बहुत कठिन महातप है। जो एक गृहस्थ करता है वो महातप है, ये तप उसके सामने कुछ भी नहीं है। सन्यास में जाना है ठीक है, वहां जाना, हिमालय में जाकर बैठ के मंत्र जाप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग कांटे बिछा लेते हैं, मैंने देखा है, उसमें सो जाते हैं। तुम लोग कहते भाई बाबा जी देखो क्या तप है, कांटे पे सो रहे हैं। आप लोग ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, पैसे डालने लगते हो, हाथ पांव जोड़ने लगते हो, फूल चढ़ाने लगते हो। यहाँ कांटे पे कौन नहीं सो रहा, हर आदमी कांटे पे सो रहा है। किसी के कांटे दिखते हैं, किसी के कांटे नहीं दिखते। और प्रैक्टिस से, और ये प्रैक्टिस करने से कोई भी कांटे पे सो सकता है, कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है ये कोई कांटे पे सो रहा है, कोई धुनी रमा के बैठा है, आंख में काजल लगा लिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी बना ली, बड़ी बड़ी बातें से जीवन नहीं चलता। आसमान बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है आसमान देखने में, पर अब आसमान में नहीं चल सकते। जमीन बहुत गंदी है, मलमूत्र भी पड़ा है, कंकड़ पत्थर है, पर चलना तो आपको जमीन पर ही है ना। तो गृहस्थों की बहुत बड़ी तपचर्या है, ये जीवन तप है। आप दुकान चलाते हैं, ये भी आपकी तपस्या है। आप इतनी दूर चल के आते हैं, ट्रेन में बैठ के गुरु के सामने बैठते हैं, माँ के सामने बैठते हैं, ये आपकी तपस्या है। चल के आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा भी आपने कमाया तो तप से कमाया है। वो आपकी तपचर्या है। तो पहले तो जीवन एक अपने आप में बहुत बड़ा तप है। ईश्वर ने हमें भेजा ही यहाँ तपाने के लिए है। इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि जीवन में पूर्ण भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक, आप खूब अच्छे से दुकान चलाओ, अपना काम खूब अच्छे से करो, खूब पैसा कमाओ, ये भी आप, और साधनाएं भी करो। ये हमारा मार्ग है कि पूर्ण भौतिक उन्नति भी हो, आध्यात्मिक उन्नति भी हो, और खूब पैसे कमाओ। अगर आपके पास बहुत ज्यादा, तीसरी चीज है, आपने एक शब्द सुना होगा, उदासीन। मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप लोग उदासीन हो जाओ। उदासीन का मतलब उदास नहीं है, ये मत समझना कि मैं तो हमेशा कहती आनंदपूर्ण। उदासीन का मतलब उदास नहीं है। उदासीन का मतलब है उदासीन, अपने अंदर आसीन हो जाओ, साक्षी भाव हो जाए। खूब पैसा कमा रहे हैं फिर भी घमंड नहीं आए, कोई अहंकार नहीं आए, और बहुत जल्दी हम फूल के कुप्पा नहीं हो जाए। कभी कोई नुकसान हो गया उसमें बहुत जल्दी दुखी नहीं हो जाए कि आज हमारा नुकसान हो गया, बस तो आज तो मर ही जाना है, आज तो जहर ही खा लेना है, इतना नुकसान हो गया। तो जीवन के हर क्षेत्र में दुख और सुख आते रहेंगे। कभी बहुत पैसा भी आ जाएगा व्यापार में, कभी दुख भी आएंगे, कभी सुख भी आएंगे। तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, तब जाकर आप उदासीन बनेंगे, अपने अंदर आसीन बनेंगे, आपके अंदर साक्षी भाव आएगा, आप काशी में निवास करेंगे। काशी का मतलब क्या है?
लोग कहते हैं काशी में शरीर छोड़ने से मोक्ष मिलता है। अब तो लोग बहुत पाप करेंगे और जाके काशी में जाके शरीर छोड़ देते हैं। कहते हैं भाई यहाँ पर पहले तो लोग काशी में लेके जाते थे, अपने बूढ़े माँ बाप को भी लेके जाते थे और क्या करते थे, काशी में एक ऐसा गर्दन कटती थी, वहाँ गर्दन कटा देते थे। और वहाँ के पंडित लोग, बहुत पुरानी बात है, कि गर्दन काट देते थे, बोलते थे अपनी माँ से चलो तुम्हारा मोक्ष कराने ले जा रहे हैं। बूढ़े माँ बाप कौन खिलाए पिलाए, कौन इनका इलाज कराए, काशी लेगा, चलो मोक्ष करा दिया। वो काशी नहीं है। काशी आपके अंदर है, जो सुख दुख से ऊपर उठ गया, जो अपने अहंकार से ऊपर उठ गया, वो अपने अंदर से काशी में पहुंच गया। और इस चित्त अवस्था में जो साधक शरीर छोड़ता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए आज काशी की बात करेंगे कि आज शिवरात्रि है, शिव की रात्रि है। शिव भी तुम्हारे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है। अपने आप को पहचानो। 10 महाविद्या, जिसका भी तुम काली का मंत्र जाप करते हो, तो मंत्र जाप इसलिए करते हो कि काली का कोड खुल जाए, तब तुम्हें काली दर्शन देती है। सारी चीज़ें, संपूर्ण ब्रह्मांड, ईश्वर ने ऐसी रचना की कि संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर समाहित है। और जिस दिन तुम लाइटेड हो जाओगे उस दिन सब कुछ देख लोगे। तुलसीदास थे, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। और वो एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व थे। जब उनको पत्नी मिल गई तो बहुत सुंदर पत्नी मिल गई तो बहुत कामी थे। उनकी पत्नी अगर मायके चली गई तो पत्नी के पीछे पीछे चले गए। और एक मुर्दा था तो मुर्दा को पकड़ के चले गए। वो समझे कि ये कोई लकड़ी है, और मुर्दा को पकड़ के नदी पार करके चले गए। फिर पत्नी के घर में पहुंचे जैसे तैसे, तो एक उनको ऊपर जाना था पत्नी के कमरे में, तो सांप लटक रहा था। सांप को रस्सी समझ के, क्योंकि इतने ज़्यादा कामातुर थे कि पत्नी से मिलने के लिए इतने आसक्त थे वो अपनी पत्नी में, कि सांप को रस्सी समझकर वो ऊपर चढ़ गया पत्नी के कमरे में। जब पत्नी के कमरे में वो पहुंचे तो पत्नी ने देखा पानी से लथपथ हालत उनकी, सांप को चढ़ के पकड़ के चले आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, इतना प्रेम अगर आप ईश्वर से करते तो अभी तक तो ईश्वर आपके सामने हुए आ जाते हैं। तो पत्नी से नाराज होके, ऐसा नहीं कि कोई बुद्ध पुरुष थे, वो बुद्ध पुरुष नहीं थे, वो महाकवि थे, उन्हें महाकाव्य लिखा है। तो पत्नी से नाराज होके सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया। पूरी जिंदगी में पत्नी से नाराज रहे, मुंह फुलाए रहे पत्नी से। और उन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और कहने लगे, ढोर गंवार पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। क्योंकि पत्नी से गुस्सा थे, पत्नी से गुस्सा होकर निकले थे। और उन्होंने महाकाव्य की रचना की थी, रामचरितमानस के। तो जीते नहीं थे वो, ऐसा नहीं कि पत्नी को छोड़ के काम से जीत गए थे। जैसे बुद्ध हैं, उन्होंने कहा कि सिकंदर हैं, बहुत सारे लोग हैं, नेपोलियन हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जीता, दुनिया को जीत लिया। अकबर ने जीत लिया, बहुत बहुत बहुत, ये राज्य जीत लिया, वो राज्य जीत लिया, नादिर शाह ने जीत लिया। उनकी पूजा नहीं हुई इस देश में। इस देश में उन्हीं लोगों की पूजा हुई जो स्वयं को जीत लेता है। बुद्ध काम से भी मुक्त हो गए, देवता काम से मुक्त नहीं हुए। काम ने हराया ब्रह्मा को, काम ने हराया विष्णु को, काम ने हराया रुद्र को। और कोई वैज्ञानिक काम से मुक्त नहीं हुए, पर बुद्ध काम से मुक्त हो गए, महावीर काम से मुक्त हो गए, वो जीवन और मृत्यु से मुक्त हो गए। जो काम से मुक्त हो गया वो जीवन और मृत्यु से मुक्त हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया वो फिर। तो बुद्ध भगवान जब जीवन, तो देवता भी आकर उनकी पूजा करते हैं कि देवता कहते हैं कि तुम, क्योंकि देवता लोग भी, इंद्र भी उर्वशीश्वर के अप्सराओं पर लिप्त हैं। देवता लोगों को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अगर उनको मोक्ष चाहिए तो वो पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा, फिर मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, फिर बुद्ध की तरह ध्यान करना पड़ेगा, फिर ये मनुष्य योनि इतनी महान योनि है, इससे बड़ी कोई योनि नहीं मनुष्य योनि। देवता भी तरसते हैं मनुष्य योनि के लिए।
और जब उनको मोक्ष की चाहिए होता है तो इस योनि में आके फिर वो साधनाएं करते हैं, तुम्हारे जैसे पीताम्बर ओढ़ते हैं, साधनाएं करते हैं, फिर जाके वो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब मुक्त भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए नैवेद्य लेके, क्योंकि वो उस वहां निकल पहुंच गए थे जहां देवता भी नहीं पहुंच सकते, वो सबके पार चले गए थे। बुद्ध भगवान जब महावीर को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो कहते हैं देवताओं ने फूल बरसाए, क्योंकि देवताओं ने कहा कि हम भी उस पार नहीं जा सकते थे जहां आप पहुंच गए। तो एक मनुष्य ऐसा है जो कहीं भी जा सकता है, किसी भी लोक में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इतनी क्षमताएं दी मनुष्य में भगवान ने। देवताओं से ज्यादा क्षमताएं तुम लोगों में हैं। तुम चाहो तो खूब पैसे वाले बन सकते हो, खूब पैसा कमा सकते हो। 80% काम तो तुम्हारा मैं कर ही देती हूँ, 20% तुम लोगों को करना है। उस 20% में तुम लोग न टिमटिमाते रहते हो, कहते हो पैसे वाले वरना बनना, ना कोई साधना में टिमटिमाते हुए करते हो जाते। अरे चलते रहो, जलती हुई ज्वाला बनो, ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी पूर्ण भौतिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो और तुम्हारे जीवन में लाइट आए। नर्तक कौन है? ईश्वर नर्तक है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है और हर किसी के अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा में ईश्वर का वास है, वो नर्तन है। और तुम जो कुछ भी करते हो वो तुम्हारा नृत्य है। जब तुम नाचते हो तो नृत्य और नर्तक एक हो जाते हैं। बड़े गुरु जी हमेशा यही कहा करते थे कि नाचते समय हमेशा कुंडली जागृत हो जाती है, क्योंकि उस समय तुम भूल जाते हो, अहंकार खत्म हो जाता है, तुम कौन हो। जब कोई ऐसे नाचता है, बिल्कुल खुल के नाचता है, बहुत सारे चीज़ नाचते हैं, तो नर्तक और नृत्य एक हो गया, शरीर और आत्मा एक हो गई, एक लय में आ जाते हैं शरीर और आत्मा। नहीं तो मन कहीं जाता है, शरीर कहीं जाता है। अगर चित्र भी बनाते हो तो मन कहीं और जाता है, चित्र और चित्रकार अलग होता है। मूर्ति बनाते हो तो मूर्ति और मूर्तिकार अलग होता है, थोड़ा मन भटकता है। पर जब तुम नाचते हो ना, तो नाचते समय तुम और तुम्हारा नृत्य एक, अगर थोड़ी कुछ सोचने लगे तो नृत्य खत्म हो जाएगा, एक हो जाते हो तुम। और ये दुनिया जो है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ईश्वर है और जो तुम लोग कर रहे हो, संपूर्ण ब्रह्मांड उसका नृत्य है, तुम उसका नृत्य हो। अगर जिस दिन नर्तक चला गया छोड़ के, उस दिन तुम्हारा नृत्य भी खत्म हो जाएगा। नर्तन है तो नृत्य है, और नर्तन के बिना नृत्य नहीं है। इसलिए आत्मनर्तन मैंने इसलिए कहा था कि जब तुम नाचते हो तो नाचा करो, किंतु उस समय तुम और तुम्हारा शरीर एक लय में आ जाते हैं। जब एक लय में आ जाते हो तो बिल्कुल तुम्हारी कुंडली जागृत हो जाती है, बिल्कुल तुम एकदम हवा में हो जाते हो, शरीर से ऊपर उठ जाते हो। शरीर से ऊपर उठने की क्रिया है, पृथ्वी तक तो छूट जाता है। अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है तो उसकी आत्मा का विकास हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा डॉक्टरी कर रहा है वो। अगर वैज्ञानिक दवाई बनाते हैं तो वैज्ञानिक कोई मुर्दा थोड़ी दवाई बना सकता। अगर उसके अंदर आत्मा नहीं हो, नर्तन नहीं हो, तो वैज्ञानिक कैसे दवाई बना देगा। ये नर्तन ही है। जितनी खोज हुई है, वैक्सीन बना है तो किसने बनाया? कोरोना आया तो वैक्सीन आया, हम सोचते हैं वैज्ञानिक ने वैक्सीन बनाया, बिल्कुल नहीं, ये ईश्वर ने वैक्सीन बनाया है। बीमारी आती है तो दवा भी, क्योंकि माइंड में, मस्तिष्क में वो नर्तन ही आपके भाव देगा, मुर्दे को तो देगा नहीं। अगर नर्तन चला जाएगा तो थोड़ी किसी वैज्ञानिक, अगर किसी वैज्ञानिक के अंदर से या कोई जो दवाई बनाते हैं उनके अंदर से अगर नर्तन चला जाएगा तो क्या वो वैक्सीन बना लेंगे? वो नर्तन ही जो है जो अच्छी दवाई बनवा लेता है, वो नर्तन है जो अच्छी दीक्षा दिलवा देता है, वो नर्तन है जो अच्छी नई नई खोज करा लेता है। इतने वैज्ञानिकों ने खोज की, नर्तन न्यूटन ने देखा फल गिरा है, फल ऊपर से नीचे गिरा, बस नर्तन जाग गया। इतने लोगों ने फल गिरते देखा, अगर न्यूटन को ही नहीं क्यों सिद्धांत बनाया और किसी ने क्यों नहीं बनाया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? क्योंकि न्यूटन का नर्तन जाग गया था उस समय। कब किसका नर्तन जाग जाए? आर्किमिडीज जो थे ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा तुम लोगों ने फिजिक्स में। वो तुम लोग को नंगे नहा रहे थे टब में, और नहाते नहाते जो खोज कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे, बिल्कुल समझ में नहीं आई, पर नहाते नहाते एकदम अचानक नर्तन जाग गया और आर्किमिडीज का सिद्धांत बन गया। तो कब किसका नर्तन जाग जाए? और मैंने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें पकाती है, तो दिन और रात भी तुम्हें पकाते हैं, सुबह शाम भी पकाती है, और ये ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम इसके निर्णायक हो।
जीतोगे तो तुम, हारोगे तो तुम, उठोगे तो तुम और गिरोगे तो तुम, और हारने में दूंगी नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि नर्तन तुम लोगों का जागा हुआ है, मैंने तुम लोगों का नर्तन जगाया है। नर्तन जागा है तो नर्तन को जगा के रखो। नाचो तो ऐसा नाचो बिल्कुल कि नृत्य और नर्तन एक हो जाए। कि कोई आदमी गाता है, कोई वायलिन बजाता है तो ये उसकी बहुत बड़ी साधना है। 8-8 घंटे आदमी जब सितार बजाता है, उंगलियों में खून आ जाता है, तब जाके वो सीखता है। ऐसे नहीं सीख लेता कोई ऐसे नहीं डॉक्टरी कर लेता, कोई ऐसे नहीं दवाई बना लेता, कोई ऐसे नहीं वैक्सीन बना लेता। इतने डॉक्टर बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, हार्ट के पेशेंट को 20-20 साल की उम्र दे देते हैं। नहीं तो अगर इतनी दवाइयाँ, इतनी ऑपरेशन नहीं चलते तो अभी तक तो मनुष्य की उम्र कितनी बढ़ गई। नहीं तो पहले 50-60 साल में लोग मर जाते थे। पर लोगों ने धीरे धीरे, जैसे मस्तिष्क का विकास हुआ, लोगों के हृदय का विकास हुआ, तो जैसे जैसे तुम्हारा विकास होगा तो नर्तन भी तुम्हारा चैतन्य होता जाएगा। अगर तुम सोए रहोगे तो नर्तन भी सो जाएगा। तुम जागृत हो गए, तुमको नर्तन को जगाना आना चाहिए। और नर्तन जागेगा तो आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, सफल। हम कहते हैं व्यापार में सफल क्यों नहीं होते? इसलिए सफल नहीं होते कि नर्तन सोया हुआ है। नर्तन शरीर के साथ एक लय नहीं आ रही है। तुम में, नृत्य में, शरीर में और तुम आत्मा में एक लय आ जाए। पर हम तो कोई लकीर के फकीर हैं, जो किताबों में पढ़ लिया बस वही। सबसे पहले नाव हमने बनाई, जहाज हमने बनाए। पर बस हमारे कह गए थे कोई लोग कि समुद्र पार मत करना। समुद्र पार नहीं किया कि भाई समुद्र पार नहीं करना, नहीं शास्त्रों में लिखा समुद्र पार नहीं करना। लोग समुद्र पार करके आए, लोगों ने व्यापार किया, लोग खूब आगे बढ़े और वो मालिक बन गए, हम नौकर बन गए, हम गुलाम बन गए, क्योंकि हम शास्त्रों की पढ़ी हुई बातें मानते हैं। अपने नर्तन की बात मानो, जो नर्तन कहता है। आदमी का दिल कभी झूठ नहीं कहता, आदमी की आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मैं शास्त्रों की बुराई नहीं करती, पर रटी रटाई कितनी लिखी लिखाई किताबों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। एक बार मैंने लिखा, अनिल लेख बताते, लड़के लेख बनाते हैं, मैं बोलती हूँ लेख बनाते हैं। एक बार मैंने बोला लिखो, आत्म अज्ञान पाप है। वो लिखता है आत्मज्ञान पाप है। और जहाँ जहाँ मैं लिख रही आत्मज्ञान, वो लिख रहा आत्मज्ञान। अब 100 साल बाद कोई पढ़ेगा, बोले एक माता जी हुई थी, उनने तो लिखा था कि आत्मज्ञान पाप है। और पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, कहेंगे भैया हमको आत्मज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि माता जी ने लिख दिया आत्मज्ञान पाप है। तो जो लिखते हैं ना, जरूरी नहीं कि ऐसा हमारे कुछ बोला गया हो, वो तो बोल देते हैं। अब लिखने वाले ने क्या लिखा? अगर जो शिष्य समझदार होगा, जिसमें चेतना होगी, तो कहे नहीं माता जी ने ऐसा नहीं लिख सकती है, माता जी ने ऐसा लिखा होगा आत्मज्ञान, लिखने वाले ने लिख दिया आत्मज्ञान। अज्ञान को ज्ञान कर दिया, अज्ञान को ज्ञान कर दिया, जो समझदा। अब जो नहीं समझता वो तो यही पढ़ेगा ना कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान पाप है। तो लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, इन पे हमें रट्टू तोता नहीं बनना है। जैसे तोता कहे हुआ वो, जैसे यार कहते, एक ने कहा हुआ तो सब कहेगा हुआ। एक ने कह दिया माता जी अच्छी है तो सब ने कह दिया माता जी अच्छी है। एक ने कहा माता जी, सब कह रहे हुआ, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। सियार कह देगा हुआ, उसके पीछे सारे सियार आ जाएंगे, कहेंगे हुआ, चिल्लाने लगेंगे। ऐसे लोग तोता के समान चिल्लाने लगते हैं। जब मैं बोलूँ तो ताली मत बजा कर, मुझे ताली अच्छी नहीं लगती है। सुनो, ताली बजाते हो डिस्टर्बेंस होता है ना। और मैं समझती हूँ कि जब तुम लोग ध्यान से सुनते हो तो ताली नहीं बजाते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पुराणों में लिखी रहती है। बुद्ध ने यही तो कहा था। बुद्ध ने ये नहीं कहा था कि वेद पुराण छोड़ दो। बुद्ध ने कहा था वेद पुराण से मुक्त हो जाओ, हम वेद पुराण से पोथियों से मुक्त हो जाओ। हमने बुद्ध को छोड़ दिया। पूरा एशिया बुद्ध से आंदोलित हुआ। जो सहस्त्रदल कमल थे, जिन्होंने ध्यान सिखाई, जिन्होंने समाधि सिखाई, पर हमने बुद्ध को छोड़ दिया, पर अपनी पोथियों को नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लकीर के फ़कीर हैं। और मैं यही कहती कि चित्त पे धूल नहीं होना चाहिए, भले वो सोने की क्यों ना हो। तुम खुद सोचो, तुम्हारे ज़िंदगी के तुम निर्णायक हो। ऐसा नहीं किसी ने कहते युधिष्ठिर धर्मराज है तो तुम भी कहते हैं युधिष्ठिर धर्मराज हैं। कैसे धर्मराज हैं? जो जुआ खेलते हैं, जो पत्नी को क्या कहते हैं दांव पे लगाते हैं, वो कहाँ के धर्मराज हुए? अगर कोई अपनी पत्नी को दांव पे लगाएगा तुम उसको धर्मराज बोलोगे क्या? या कोई जुआ खेलेगा तुम उसको धर्मराज बोलोगे क्या? पर हम युधिष्ठिर को धर्मराज को कि हमने किताब में पढ़ा है, हमने अपने दिमाग से नहीं सोचा।
हमको इस तो ईश्वर ने मस्तिष्क दिया है, ईश्वर ने हमको शरीर दिया है। हमारा शरीर हमारा वाहन है। हम अपने वाहन का उपयोग कैसे करते हैं ये हमारे हाथ में है। हमको ईश्वर नर्तन है हमारे पास, हम अपने नर्तन का उपयोग कैसे करते हैं ये हमारे हाथ में है। आपको शरीर, बहुत से लोग 30 साल में शरीर खराब कर लेते हैं, बहुत सारे लोग 100 साल की उम्र तक उनका शरीर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वाहन की देखभाल करते हैं, टाइम पे पेट्रोल देते हैं, पानी देते हैं, क्योंकि शरीर हमारा वाहन है। ईश्वर ने आपको शब्द दिए हैं, शब्द दिए, आप शब्दों का उपयोग कैसे? अब माँ बहन वाली गाली बकोगे तो कोई भी मारेगा आपको, और अगर उसी शब्दों का मंत्र का उपयोग करोगे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपको समाधि लग जाएगी। तो ईश्वर ने आपको शब्द भी दिए हैं, आप अपने शब्दों का उपयोग कैसे करते हैं आपके हाथ में। वो शब्द का उपयोग करता है वो बहुत अच्छा गाता है, कोई शब्दों का उपयोग करता है वो गाली बकता है। तो ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है और सब कुछ आपके हाथ में है। अपनी ज़िंदगी की आप निर्णायक हैं। अब मैं बार बार आपसे कहूँगी नहीं आपके सब काम मैं कर दूँगी, आपके काम ऐसे नहीं, मैं काम करती हूँ, छुप के काम करती हूँ। रात के अंधेरे में बीज खिलता है, फूल भी अंधेरे में ही खिलता है, मैं बोल के नहीं करती, पर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना लाइट हो कि तुम भी अपने काम कर सको, तुम्हारे अंदर भी इतनी सिद्धियाँ हैं, तुम्हारे अंदर भी इतनी चैतन्यता है, तुम्हारे अंदर भी इतनी लाइट आए कि तुम खुद दूसरों के काम कर सको। ऐसा ही आशीर्वाद देती हूँ। और तुम भी जोत जगा सको, तुम्हारे अंदर की जोत जगे, क्योंकि अगर एक दिया जलता है तो हजारों दिए को जला देता है। और नहीं तो अगर अंदर दिया नहीं जला, उसके पहले अगर कोई हिमालय पर चले जाए, धुनी रमा ले, साधनाएं कर ले, सब नाटक है, सिर्फ नाटक है। नाटक के अलावा कुछ नहीं है। अंदर लाइट आनी चाहिए, अंदर चैतन्यता आना चाहिए, अंदर जागृति आना चाहिए। और यही आत्म नर्तन का महत्व है कि नर्तन को समझो। नर्तन कौन है, नर्तन को पहचानो, नर्तन से दोस्ती करो। मेरा खूब आशीर्वाद है। आप लोग कर्म भी करोगे, वो भी बंधन है, वो सोने की जंजीर है, और पाप कर्म करोगे तो लोहे की जंजीर है ही है, दोनों जंजीर है। तो बिना कर्म के चलेगा भी नहीं। अष्टों की गीता पढ़ के लोग सोचते हैं, तो बहुत सारे लोग देखे सन्यासी लोग रहते हैं, उनके साथ एक आदमी चलता है, बोलते हम पैसे नहीं रखते, बोले पैसे ये रखता है। हम पैसे को हाथ नहीं लगाते, ये हमारे साथ चलता है। ये सबसे, आप लोग पैसा दोगे तो ये ले लेगा, दे देना पर जरूर, ये ले लेगा, फिर खर्चा भी यही करेगा मेरे लिए। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं पैसे नहीं लेते क्योंकि हम पैसा नहीं छूते, रोटी खाते हैं, पाँव भी दबाते हैं, पाँव में तेल की घी की मालिश भी होती है। वो पैसा कहाँ से आता है? घर भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए, और पैसे की बुराई करते हैं। तो जीवन को है ना समझना पड़ता है। तो कृष्ण कर्म की बुराई नहीं की, कर्म उन्होंने कहा कर्म के कर्म है तो कर्म तो करना पड़ेगा आपको। और उन्होंने अर्जुन से कहा अर्जुन कर्म कर, पर निर्लिप्त भाव से कर्म कर। मैंने कहा ना, जब निर्लिप्त भाव हो जाते कर्म तो करेंगे, बिना कर्म के नहीं चलेगा। दुकान तो चलाना पड़ेगी, बच्चों को पालना पड़ेगा, इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, पैसा भी कमाना पड़ेगा, और मकान भी बनवाना पड़ेगा, छत तो सबको चाहिए। वो तो भगवान को भी छत चाहिए, बिस्तर तो सबको चाहिए। तो उन्होंने कहा पैसा कमाओ, काम करो, पर कर्मों से आप लिप्त मत हो। और कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। आप कर्म तो करो, हे अर्जुन तू कर्म कर, तू शुभ कर्म कर। तू ये युद्ध कर रहा है, धर्म युद्ध कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है। और जब हम शुभ कर्म करते हैं तो देवताओं को एक मौका देते हैं। जब आप यज्ञ में आहुति डालते हो तो आप देवताओं के लिए, जैसे ही हम लोग जो कर्म करते हैं, जीवन में जो कर्म करते हैं, एक प्रकार से वो आहुतियां हैं। जीवन में हमारे कर्मों की आहुतियां हैं। जैसे हम हवन कुंड में यज्ञ में आहुतियां डालते हैं, ऐसे ही हमारे कर्म भी आहुतियां हैं। और हम हवन कुंड में अच्छी अच्छी आहुतियां डालते हैं, शुभ आहुतियां डालते हैं, सुगंधित चीज़ें डालते हैं, देवताओं के लिए डालते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग और तरीके के लोग के तामसी यज्ञ भी होते हैं, उनकी बात ही मैं नहीं करती। तो उन्होंने कहा अर्जुन तू शुभ कर्म कर, जैसे कि यज्ञ में आहुति डालते हैं, ऐसे जीवन रूपी कर्म में हमको आहुति डालना है और देवताओं को एक मौका मिलता है। जब आप शुभ कर्म करते हैं, जैसे आप बैठे हैं, शिविर में आए हैं, मैं साधना करा रही हूँ, आप कर रहे हैं, आप देखेंगे बहुत सारे लोग कहते हैं माता जी आपसे दीक्षा ली। अभी एक शिष्य ने बताया, पटना का है, तो उसको पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो कल यही कह रहा था मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, पिताजी को ये हो गया वो हो गया, अभी तक रुकावटें आ रही हैं, ऐसे बहुत सारे बात बताते हैं। तो अभी कमरे में आया तो कहने लगा कि
आपसे बात कर ही रहा था, बैंक से फ़ोन आ गया, मेरा पैसा सेंक्शन हो गया जो पिताजी मरे थे। ये एक उदाहरण दिया कि लोगों के कर्म, हम जब शुभ कर्म करते हैं तो ऐसा नहीं कि तो देवता हमारी मदद करते हैं। अब देवता कौन? आप समझते हैं जो 33 करोड़ देवता हैं वो देवता नहीं है, उनको तो किसी ने देखा नहीं। देवता हमारी मदद करते हैं जब अच्छे कर्म करते हैं। तो जैसे कि कोई मर गया, मरने के बाद एक नॉर्मल आत्मा होती है तो क्या करती है, यहाँ मरे तुरंत जन्म ले लिया, यहाँ शरीर छोड़ा तुरंत यहाँ जन्म ले लिया। उनको बिना शरीर के रह ही नहीं सकती। जो 90% आत्मा रहती है तुरंत मरती है, तुरंत जन्म ले लेती हैं। पर बहुत सी दिव्य आत्माएं रहती हैं, उनके हिसाब का गर्व नहीं मिलता। जैसे निखिलेश्वरानंद कहते हैं कि मैं 5000 साल बाद आऊँगा, या कृष्ण कहते हैं मैं 5000 साल बाद आऊँगा। या बड़ी दिव्य जो आत्माएं होती वो जल्दी माँ के घर में जन्म नहीं लेती। वो कहती मैं इतने साल बाद आऊँगा, 2-2.5 साल बाद, 2500 साल बाद आऊँगा। बुद्ध 2500 साल के बाद आए थे। तो वो कह जब तक वो जन्म लेंगे नहीं लेंगे तो क्या करेंगे। वो देव आत्माएं होती, वो हमारे हर कार्य में मदद करती हैं। बस शरीर नहीं लेती पर वो मदद करती हैं। जैसे आप यहाँ बैठ के साधनाएं कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो आपको लगता है पर वो आपकी मदद करती हैं। हर तरह से आपकी मदद होती है। आपको कोई विपत्ति आने की तो उसके पहले ही से वो आपकी रक्षा कर लेंगी, वो आपको देख लेंगी, वो आपको संभाल लेंगी। बिना देव आत्मा के कोई चल ही नहीं सकता अच्छे कर्म। तो ये देव आत्मा हमारी मदद। ऐसे ही दुष्ट आत्मा रहती है, हिटलर जैसी। अब जैसे तुम लोग कहते हो ना कि वो धर्मराज थे, ऐसे हिटलर है। अगर ऐसा नहीं कि जो जीता वही सिकंदर है। अगर हिटलर युद्ध में जीत जाता तो तुम लोग तो क्या कहते हैं, स्टेलिन को और उन लोगों को तो तुम लोग कहते ये तो राक्षस पुरुष हैं, और अंग्रेज़ों पे मुकदमा चलता और उसको तो तुम लोग वो मना देते कि ये तो धर्म युद्ध जीत गया, ये तो धर्मराज है। पर हिटलर जैसे लोग मरते हैं, बुरे लोग मरते हैं, तो उनको भी जल्दी जन्म नहीं मिलता। दुष्ट लोग, उनको भी ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं, पाप आत्माएं होती हैं, तो इनके हिसाब का भी गर्व नहीं मिलता। ये भी बहुत समय तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। ऐसे दुष्ट माँ बाप चाहिए, ऐसा परिवार चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जहाँ उनको ऐसी सुख सुविधा में, तो वो वैसा घर देखते हैं। अच्छे घर में जन्म लेके क्या करेंगे। और अच्छे घर में जन्म लेंगे, अगर कोई दुष्ट आत्मा अगर हमारे शिष्यों के यहाँ जन्म लेना भी चाहे तो अबॉर्शन हो जाएगा और जन्म नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतना साधनात्मक गर्व रहती है कि वो जन्म नहीं ले पाएंगे। उनके लिए दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा ही वाली गर्भ मिलती है। तुम लोग के घर में जन्म नहीं ले पाएंगे ऐसी आत्मा, तुम्हारे घर में शुभ आत्मा, देव आत्मा ही आएंगी। तो ऐसी आत्माओं को भी समय लगता है। और जब कोई लोग जैसे वो तुम देखो कितना पैसे वाला बन गया, 1 मर्डर करते हैं, 2 मर्डर करते हैं, 10 मर्डर करते हैं, ये पाप आत्माएँ रहती हैं। तो ये मरने के बाद प्रेत आत्मा बन जाती हैं और ये बुरे काम में हमारी मदद करती हैं। बहुत से लोग जाते हैं कोर्ट में तो कहते हैं कि हम तो मर्डर करने का हमारा मूड नहीं था कि हमें एक साथ 20 लोगों को मारे, पता नहीं कैसे मैंने एक साथ 20 लोगों को मार दिया। तो ये क्या प्रेत आत्माएं इनको उकसाती हैं, इनको वो करती है। वो लोग सोचते हैं कि इतना पाप हम कर ही नहीं सकते, हम तो थोड़े से पापी थे, हम इतने बड़े पापी कैसे बने तो वो ज़्यादा बड़े पापी बन जाते हैं। थोड़े अच्छे लोग ज़्यादा अच्छे लोग हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी देव आत्माएं उनकी मदद करती हैं। ऐसी पाप आत्माएँ रहती हैं, प्रेत आत्मा रहती हैं, ये दुष्टों की मदद करती हैं। तो हिटलर जैसे लोग हैं और भी लोग हैं, तो ये लोग जो मर्डर करते हैं, खून करते हैं। अचानक लोग कहते हैं कोई लड़की जा रही है घर में, रैप कर दिया, ये कर दिया वो। अब आज मुझे मालूम है मेरा कोई शिष्य, इतने शिष्य इनके बच्चे, इनके ऊपर कभी कोई केस नहीं चलेगा। ये कभी मर्डर नहीं कर सकते, कभी रैप नहीं कर सकते, कभी गलत काम नहीं कर सकते, इनकी 7 पीढ़ी में नहीं कर सकते, क्योंकि देव आत्माएं भी रक्षा करती है। और अंदर से हमको वो अच्छे कर्म करने के लिए हमारी भावनाओं को भी, जब देवती के घर में कृष्ण आने वाले थे तो पहले से ही वो उनके भाव पहले से ही आ गए थे। तो तुम लोगों के अंदर वैसे देवत्व के भाव आ जाते हैं। तो आप लोग शुभ काम कर रहे हैं, इसलिए देव आत्माएं आपकी मदद करें। देव आत्माएं आपके, इसलिए कहते हैं दुखी मत हो। आप जब बहुत उदास रहते हो, 24 घंटे टेंशन में रहते हो, तो आप बहुत सारी नेगेटिव पावर्स आपको घेर लेती हैं, आप और उदास हो जाते हो। और उस समय आपके जो प्राण तत्व होते हैं वो मूलाधार में होते हैं। और जब आप बहुत खुश रहते हो, हंसते हो, नाचते हो, मैं क्यों कहती नाचते नाचो गाओ, हम क्यों वो हेमंत को बुलाते हैं कि आप लोग नाचें। तो जैसे ही आप आनंद में आएंगे तो आपकी क्या कहते हैं प्राण ऊर्जा यहाँ पर आ जाएगी, आपकी चेतना मस्तिष्क में आ जाएगी। यही हिमालय है तुम्हारा। हिमालय पर जाने में शांति नहीं मिलती, चेतना का स्तर है। चेतना ऊपर है कि चेतना नीचे है। चेतना ऊपर गई तो आप बहुत ऊंचाई पर हैं, आपकी चेतना नीचे गई तो आप बहुत नीचाई पर हैं।
तो जैसे ही चेतना का स्तर ऊपर आता है, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, अच्छे काम करते हैं, करुणा करते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, दूसरों का मर्म समझते हैं, तो ये आपकी चेतना बहुत ऊंचाई पर होती है। और जब चेतना ऊंचाई पर होती है तो उस समय आपका ईश्वर के साथ बहुत जल्दी इंटरेक्शन होता है। अगर आपकी चेतना सहस्तार में है तो गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं, न स्त्री शरीर है ना पुरुष शरीर है, किसी में भी गुरुत्व बहुत ज़्यादा जागृत हो सकता है। तो उसका तुरंत अगर उसकी चेतना सहस्तार पहुंच गई तो तुरंत गुरुत्व तत्व से उसका तुरंत कांटेक्ट हो जाएगा। पूरा खेल, पूरा गेम हमारी भावनाओं का, क्योंकि प्रोजेक्टर हमारे अंदर है, बाहर सिर्फ खेल चल रहा है, बाहर जो भी हो रहा है सिर्फ खेल हो रहा है, प्रोजेक्टर आपके अंदर है। और आपके प्रोजेक्टर अगर बहुत शुद्ध है, अच्छा है, तो देव आत्माएं आके उसमें वास करेंगी। और मेरा ऐसे ही आशीर्वाद है कि देव आत्माएं आपके साथ रहें, देव आत्मा आपकी मदद करें, आपके परिवार की, आपके ऊपर कृपा करती रहें। और मेरा खूब आशीर्वाद है आप लोगों को। परम पूज्य गुरुदेव की, स्वामी निखिलेश्वर महाराज की।